नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल टॉक विथ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने लक्ष्मी नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बच्चों के बीच रोजगार परक प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति जागरूकता जगाने, ललक जगाने के लिए एक संस्था की स्थापना की है, जो कि है कोशिश, जो कि मेरे पीछे है। और इस संस्था का उद्देश्य ही है कि आसपास के जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो यहाँ आकर के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे से अच्छे पदों पर जाए। और कितने ही विद्यार्थी छात्रों ने ये सफलता पाई भी है। तो आज हम मिलेंगे कोशिश संस्था के संस्थापक सदस्य श्री राजेश कुमार जी से और उनके ही शब्दों में जानेंगे कि संस्था की शुरुआत कैसे हुई और ये संस्था कहाँ तक सफल हुई है। तो राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। तो कोशिश संस्था जो है वो आपकी इस क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इस संस्था की स्थापना का जो विचार है आपके मन में कब और कैसे आया? हमारा जो पूरा ग्रुप था, जो हम लोग इंटर पास किए हैं 2002 में 2002 में पास करने के बाद हमारे ग्रुप के काफ़ी जो सदस्य थे, तो हम लोग उस समय बहुत इंस्पायर्ड थे भगत सिंह और विवेकानंद। उस समय उनकी किताबें पढ़ना, और हमें लगता था कि हमें समाज में अपना कुछ योगदान देना चाहिए। जिस उम्र में लड़के 17-18 साल के में खेलते हैं या फिर अन्य चीज़ों में संलग्न रहते हैं, तो हमारा ग्रुप थोड़ा उससे अलग था। वो सर्कल का हमारा प्रभाव था। तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि हमने चाहा था कि हम लोगों को कुछ समाज में योगदान देना चाहिए और कुछ ऐसे बच्चे जिनको हम पढ़ाएं, जो स्कूल तो जाते हैं पर उनके माता पिता वो पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं या सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने कोशिश की शुरुआत की थी। उस समय ये माइंड में नहीं था कि ये रोजगार पर हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग फोकस करेंगे। तो हमने कुछ बच्चों को, बस्ती के लगभग 85 बच्चों को हम लोगों ने सामुदायिक भवन में शिक्षा देना शुरू किया था, हमारा 10 लोगों के ग्रुप में, और उस तरह से कोशिश की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से संस्था का शुरुआती उद्देश्य था बच्चों को एक पढ़ने का स्थान देना। तो जब बच्चे यहाँ आना शुरू हुए तो ये कब की बात होगी, मतलब एग्जैक्टली कब इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से शुरुआत हुई? ये 2003 वर्ष था और हम लोगों ने जो 85 बच्चों को बुलाया था पढ़ने के लिए, हम 4 से 6 पढ़ाने का शेड्यूल रखे थे हम लोग 10 लोग मिल करके। तो वो जगह था लक्ष्मी नगर सामुदायिक भवन। लक्ष्मी नगर सामुदायिक भवन में हम लोगों ने पढ़ाने का जो प्रयास शुरू किया, पर किसी कारण से वहाँ नहीं हो पाया। हम लोग फिर हनुमान मंदिर लक्ष्मी नगर के प्रांगण में पढ़ाना शुरू किए हैं। वहाँ से फिर हमें जगह का वहाँ भी अभाव लगा हम लोगों को, तो हम लोगों को फिर ये भवन दिया गया और यहाँ बच्चे आना शुरू किए पढ़ने के लिए। और हम लोगों ने करीब 4 साल बच्चों को यहाँ मुफ्त शिक्षा बच्चों को शाम में 4 से 6 2 घंटे देने का प्रयास किया, और वहीं से शुरू हुआ कोशिश का सफ़र। तो जिस समय बच्चे आना शुरू किए तो इस कोशिश संस्था का नाम उसी समय रख दिया गया, या हाँ, ये हाँ। कोशिश संस्था का नाम कैसे पड़ा, ये भी थोड़ा ये बताइए। कोशिश वो एक मतलब समझिए फिल्मी कहानी है एक तरह से है वो, कि हम दिवाली के रात में हम 5 दोस्त बैठे हैं और जब हम ये प्लान चल रहा है 2003 की बात है, तो हम जो सोचा कि हम लोग बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे तो क्या होना चाहिए, तो एक संगठन बनना चाहिए। हमारा एक क्लब था ऑलरेडी, जो क्रिकेट क्लब था, मिलेनियम फ्रेंड्स क्लब के नाम से। लेकिन बाद में वो हम लोगों ने सोचा कि जब हम समाज में योगदान देने जा रहे हैं तो हमारा ग्रुप का नाम भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और तब जाकर कोशिश ये जो नाम हुआ कि हम लोग उस समय हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उससे इंस्पायर्ड होकर के हमने कोशिश नाम रखा इसका। तो जब इस भवन में आपकी संस्था आई तो इस कोशिश नाम संस्था का पड़ चुका था? जी जी जी। तो जब आप इस भवन में आए तो ये भवन आपको किस प्रकार उपलब्ध हुआ? लक्ष्मी नगर सामुदायिक विकास भवन से हनुमान मंदिर प्रांगण और वहाँ से फिर यहाँ आने का सफ़र थोड़ा सा पेचीदा रहा। लेकिन क्या था कि मैं और एक हमारे साथी थे गिरीश कुमार मिश्रा, तो वो हम लोग दोनों ने ये प्लान किया था कि अगर हमें जगह नहीं मिल रहा तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब आपने इस भवन में कोशिश संस्था की शुरुआत की तो बच्चों के माता पिता या आसपास के जो लोग हैं, इनका आप इस संस्था के प्रति रवैया कैसा रहा? और लोगों का जब भी समाज में कुछ होता है परिवर्तन या कुछ नया चीज़ होता है, तो लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है, उनका अलग अलग चश्मा होता है। तो जिनका जैसा चश्मा वो उस तरह से वो देख रहे थे, पर हम थे कि हमें जितना हमें नकारात्मकता मिली उससे कहीं ज़्यादा सकारात्मक
सफलता मिली हमें अपने बस्ती के लोगों के द्वारा। और बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उस समय हमारे मन में यह ख्याल आया कि हमें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम अगर हम सशक्त नहीं होंगे तो हम दूसरों को सशक्त नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग में बात आया तो फिर वो मोड थोड़ा चेंज हुआ और हम लोगों ने अपनी भी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का प्लान किया। तो जब कोशिश संस्था यहाँ आई तो शुरुआती जो क्रियाकलाप था इस संस्था का वो क्या था? शुरुआती क्रियाकलाप था कि बच्चों को शिक्षा देना, जो हमारे मेन उद्देश्य में था उस वक्त। और उसके बाद जब हम प्लान करें कि हम लोगों को खुद की तैयारी भी करनी चाहिए, खुद का जॉब पाने के लिए हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तो हम लोगों ने फिर छोटे से कमरे में हम लोगों ने क्विज कंपटीशन आपस में शुरू किया। कुछ कलेक्शन करके कुछ छोटा छोटा मैगजीन्स हमने मंगाना शुरू किया। तो इस तरह से वो बच्चों को पढ़ाना और साथ में अपनी तैयारी करना, ये दोनों समानांतर रूप से चलता है शुरू हुआ। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए जो आवश्यक किताबें या प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो मटेरियल होते हैं, जो कि पीछे अलमीरा में भी देख रही हूँ मैं, काफ़ी सारी है, तो ये जो है ये सहयोग आपको कहाँ से मिलता है, इसकी आपूर्ति कैसे की जाती है, बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं? इसका कॉन्सेप्ट जो शुरुआती दौर से था अभी भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग उस वक्त जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो 25 रुपये हम लोग मासिक शुल्क हम लोग आपस में जमा करते थे और उससे हम लोग सारी जो प्रतियोगिताएं मैगजीन्स जो भी होती हैं कंपटीशन की, उसको हम लोग खरीदते थे और पढ़ते थे। आज भी वही चल रहा है। आज भी बच्चे खुद से पैसा जमा करते हैं लाइब्रेरी में और ये मैगजीन्स आता है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो अभी वर्तमान में लगभग कितने बच्चे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर नामांकन के हिसाब से बोले तो लगभग 100 से ज़्यादा नामांकित बच्चे हैं आज के डेट में। रेगुलर 60-70 बच्चे जो होते हैं रेगुलर आते हैं। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक पुस्तकालय खुला रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, तैयारी करते हैं। और कोई छुट्टी का भी दिन होता है कि नहीं, कोई छुट्टी का सातों दिन ये लाइब्रेरी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है? ये बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है कि छुट्टी का दिन तो छुट्टी के दिन में भी नहीं होता है। मतलब हमारा जो पर्व त्यौहार चलता है और हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि बच्चों में इतना डेडिकेशन है कि वो होली, दीपावली और दुर्गा पूजा इवेंट सब त्यौहार में भी बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ने आते हैं। दिवाली वगैरह में भी यहाँ छुट्टी नहीं होती? बिल्कुल कभी नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। सही बात है कि जब तक किसी को जब उसका लक्ष्य न मिल जाए तो फिर छुट्टी का कोई महत्व नहीं बनता है। तो यहाँ से अब तक लगभग कितने बच्चे जो हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सरकारी पदों पर या अन्य क्षेत्रों में सफलता पा चुके होंगे? लगभग 150 के करीब हमारा आंकड़ा है जो बच्चे यहाँ से निकल करके, मुझे लगता है कि देश के हर राज्य में किसी न किसी सरकारी पद पर अपना योगदान दे रहे हैं। 150 से ज़्यादा बच्चे 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अगर जैसे इस कोशिश संस्था में कोई बच्चा जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या संस्था उसको प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी कुछ अलग से भी सुविधा देती है क्या, इस स्थान और कॉपी किताब के अलावा? शुरुआत से ही जब हमारे टीम में थे उस समय भी एक व्यक्ति था हमारा साथी जो सक्षम नहीं था, वो 25 रुपये देने में भी। उस वक्त से आज तक अगर कोई विद्यार्थी सक्षम नहीं है, उनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, तो उनसे हम केवल एक एप्लीकेशन लेते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, हमारा फीस माफ़ किया जाए। तो जो शुल्क यहाँ मासिक तौर पे सब लोग जमा करते हैं वो उनका नहीं लगता। इस संस्था में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के अलावा भी और क्या क्या क्रियाकलाप किए जाते हैं? जैसे मैंने अभी आया तो देखा कुछ बच्चे जो हैं वो बगल वाले हॉल में एकत्रित हुए थे, तो कुछ और भी यहाँ क्रियाकलाप किए जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के अलावा जो सामाजिक एक योगदान देने की बात होती है उसमें कोशिश कभी भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो रक्तदान शिविर की बात हो या फिर अन्य सामाजिक गतिविधियों की बात हो। इसके अलावा एक इनिशिएटिव हमने लिया था 2011 में, क्योंकि इसके कोर में बच्चों की शिक्षा शुरुआत से ही थी। तो हम लोगों ने बच्चों की पार्टिसिपेटरी मोड में लाने के लिए अपने बस्ती के कुछ बच्चों को लेकर के हमने चिल्ड्रन क्लब एक बनाया, जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं, जहाँ बच्चे खेलते भी हैं, जहाँ बच्चे रचनात्मक गतिविधियों में भाग भी लेते हैं, चाहे वो कविता लेखन हो, नाटक हो, चित्रांकन हो, क्विज हो, स्पोर्ट्स हो। तो बच्चों को एक ऐसा सेफ स्पेस देने की हमने एक शुरुआत करी थी कि बच्चे वहाँ आएँ और बच्चे अपनी मर्जी से
अपने अलग अलग गतिविधियों को अपनी अलग अलग जो भी रचनात्मक उनके अंदर गुण हैं उनको वो निखार सके। इस उद्देश्य से चिल्ड्रन क्लब की शुरुआत हुई थी और आज भी वो चल रहा है, लगभग 12-13 साल हो गए इसके। अच्छा, तो ये चिल्ड्रन क्लब में कितने से कितने क्लास तक के बच्चे रहते हैं? चिल्ड्रन क्लब में 6 to 12 तक के बच्चे रहते हैं और 12 के बाद जो चिल्ड्रन क्लब का मेंबर निकल जाता है वो फिर उसका मेंटोर बन जाता है चिल्ड्रन क्लब का। मुझे अब यहाँ आना नहीं पड़ता है, हर संडे को वो मेंटोर हर 2 साल बाद मेंटोर बदलते हैं, नए मेंटोर आते हैं और वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें बनता हुआ आता है। तो ये जो बच्चे नाटक या चित्रांकन वगैरह जो करते हैं, तो इससे संबंधित कुछ प्रतियोगिता परीक्षा भी होती है ये, या फिर बाहर इन लोग किसी कार्यक्रम में भी भाग करने जाते हैं, नाटक वगैरह जैसे कार्यक्रम में? बच्चे का यहाँ पर संडे को हर 11 से 12 टेस्ट होता है। जो बच्चे चूँकि बुक रीडिंग की हैबिट बच्चों में जा रही है, ये हमारा अवलोकन है लोगों का, तो बच्चे बुक रीडिंग करके आते हैं। उन्हें एक वीक पहले चैप्टर दिया जाता है, रीडिंग करके आते हैं और उससे 20 से क्वेश्चन तैयार करते हैं उसके सीनियर बैच। 6 का क्वेश्चन 7 के बच्चे तैयार करते हैं, 7 के क्वेश्चन 8 के बच्चे तैयार करते हैं और उस तरह से बुक के 20 से क्वेश्चन होता है, वो अंतिम क्वेश्चन नहीं होता है, ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट बने और बच्चे उसको लगातार उसको फॉलो करें और इसका असर उन्हें एग्ज़ाम के रिजल्ट्स में मिलता है। वाह, तो इस तरह से स्कूल की भी पढ़ाई बच्चों की यहाँ हो जाती है खेल खेल में। यहाँ से जो सफल होकर छात्र एवं छात्राएं जाते हैं, तो वो कभी जब क्या बीच में आते हैं अपने नीचे के बच्चों को मिलने या उनको इंस्पायर करने के लिए? हम लोग जो भी यहाँ से लोग निकले हैं पढ़ करके, सभी तो नहीं, संभव नहीं है सभी उसमें शामिल हो पाए, पर एक कोर ग्रुप है। वो कोर ग्रुप हमेशा लाइब्रेरी में रहता है, लाइब्रेरी में आते हैं, सपोर्ट करते हैं, लड़कों से मिलते हैं और साथ में साथ वो जो हमें जो दिक्कत होती है, जो समस्याएं हमसे आती है, जिसे हम फिनेंशियल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें परचेज करनी होती है, तो वो आकर के वो सपोर्ट करते हैं वहाँ पर। और इसमें हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा वही कोर ग्रुप है, जिसके चलते आज भी लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चल रहा है। तो ये कोर ग्रुप वैसे बच्चों के जो यहाँ से पढ़कर सफल हो चुके हैं? एक तो ऐसे लोगों का है जो इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं, विक्रम की नाम लूँ या संजय की नाम लूँ, दीपक हो गया, ये सब फाउंडर मेंबर रहे हैं इसके, वो तो हैं ही। साथ में यहाँ से जो पढ़ करके निकले हैं उसमें भी काफ़ी लोग हैं जो इसके कोर ग्रुप के मेंबर हैं और उनका लगातार सहयोग हमें मिलता है। तो किसी संस्था के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए काफ़ी जरूरी है कि एक ऐसा आधार हो जो कि संस्था को संरक्षित करे, पोषित करे। भविष्य में राजेश जी, आप इस संस्था कोशिश को किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? अभी भी वो जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है। मतलब मेरा सपना था, ठीक है, ये लाइब्रेरी रोजगार हमारे बस्ती के लोगों, लड़कों को, युवाओं को रोजगार देने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर इससे भी अलग बढ़ करके मेरा जो अपना सपना था, मेरी टीम का जो कोर सपना था, वो था कि हम वैसे बच्चों को जो अभावग्रस्त हैं, जो जोखिम में हैं, वल्नरेबल बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा दें, उन बच्चों को संरक्षण दें, उन बच्चों को सुरक्षा दें और वो जिस गतिविधि में आगे जाना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। ये सोच है और देखते हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन ये हमारा एकदम ड्रीम में यही है कि इसी को लेकर कोशिश की शुरुआत हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम उसे अचीव करेंगे। जरूर, आप अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश संस्था का नाम ही है, तो आप उस ऊंचाई को भी जरूर एक दिन पाएंगे। तो इस संस्था को आगे ले जाने में और किन लोगों का सहयोग और किस रूप में आपको प्राप्त हुआ? बिल्कुल, इतना बड़ा प्रयास अकेले संभव तो हो नहीं सकता है और इसमें मेरी जो सबसे मजबूत रीढ़ है, मेरी वो टीम है, वो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो वही है और ऐसे बहुत सारे लोगों का हमें साथ और आशीर्वाद मिला है। मैं जिक्र कर रहा था पहले भी, विक्रम कुमार झा, संजय कुशवाहा, दीपक कुमार, विजय कुमार, जिसे विजय भैया बोलते हैं, अरुण कुमार सिंह, राकेश कुमार बुलबुल, मनोज श्रीवास्तव, श्रवण साहनी, नरेंद्र भैया एवं और काफ़ी लोगों ने मैंने बहुत सहयोग किया। समाज का हर तबका, ये चारों बस्ती है, ये चारों बस्ती का पूरा समाज, क्योंकि ये हम इसके माध्यम है चलाने के, हम इसके कोई ऑनर नहीं है इस पुस्तकालय के, हम माध्यम बने हैं। हमें वो सौभाग्य मिला है कि हम इसको चला पाएँ, पर पूरी बस्ती के समाज के लोगों का ये अपना लाइब्रेरी है, उनके द्वारा पल्लवित है, पोषित है, उनके द्वारा मार्गदर्शित है, इसीलिए वो चारों बस्ती हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हमारा है। इवन बस्ती के ही नहीं, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ बच्चे आज के डेट में
जो मानगो से, गोविंदपुर से, बारीडीह से, सोनारी से, कदमा से भी लोग आते हैं। और एक फेज था जब केवल लड़के यहाँ पढ़ते थे और लड़कियों का जब को एजुकेशन चालू किया हम लोगों ने, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, समाज को कितना स्वीकार करेगा इस को एजुकेशन को। लेकिन हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट किए, सफल रहा। आज लड़के और लड़कियाँ मिल करके, इवन लड़कियाँ भी आती हैं बाहर से, तो मिल करके यहाँ पढ़ाई कर रही हैं और लाभ ले रही हैं। तो ये कोशिश संस्था का माहौल है ऐसा, या कोशिश संस्था के संस्थापक सदस्यों की कोशिश है कि आज लड़कियां भी जो हैं वो यहाँ निश्चिंत होकर के आती है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी लड़कों के साथ मिलकर करती है। ये इस संस्था की विशेष बात है। तो ये संस्था आगे बढ़े, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा कर रही है। ये संस्था उनकी प्रतिभा को निरंतर निखारने में इसी तरह से भूमिका निभाती रही, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ अपनी कोशिश संस्था की इन विशेष बातों को साझा करने के लिए। थैंक यू। आपके बहुत बहुत थैंक यू।